प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का विषय है प्रेम विवाह को लेके। प्राय आप सभी जानते हो प्रेम विवाह का मतलब यानी कि वर और कन्या अर्थात लड़का लड़की अपने पसंद के अनुसार अपने जीवन साथी का चयन करते हैं और प्रेम विवाह में बनते हैं। प्रेम विवाह एक ऐसा विवाह संस्कार है जिसमें न तो माता पिता की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, न ही कोई सामाजिक रीति रिवाजों का बंधन होता है और न ही दहेज जैसी समस्या उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, वास्तव में प्रेम विवाह का मतलब होता है कि वर और कन्या की दिल की भावनाओं का मिलन ही प्रेम विवाह होता है। क्यों होता है प्रेम विवाह? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों होता है प्रेम विवाह? इसके पीछे क्या कारण है? प्राय जब मैं कार्यालय में बैठता हूं या फोन पे जब मैं युवक युवतियों से बात करता हूं तो अधिकांश युवक युवतियों की एक ही प्रश्न होता है कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं, प्रेम विवाह में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप प्रेम विवाह क्यों करना चाहते हो, अरेंज विवाह में क्यों इंटरेस्ट नहीं हो? तो उनका एक ही प्रश्न होता है। उसका कारण वो इस विषय में कारण बताते हैं कि पंडित जी, हम काफी समय से यानी कि प्रारंभिक शिक्षा से लेके आज तक साथ हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इस प्रेम की परिणति हम चाहते हैं कि विवाह में हो जाए। कई बार ऐसा भी कारण बताते हैं कि हम एक ही कार्यालय में काम करते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही समान जॉब में हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। अब हम इस प्रेम की परिणति विवाह में करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसा भी कारण आता है कि हम किसी शादी विवाह समारोह में गए और हमारी जान पहचान किसी अन्य व्यक्ति से हुई। पहली मुलाकात में ही हम एक दूसरे की पहचान हो गई और हम एक दूसरे को चाहने लगे और आज एक दूसरे से काफी समय से प्रेम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस प्रेम की परिणति अब प्रेम विवाह में हो जाए। प्रिय दर्शकों, साथ पढ़ना, साथ ऑफिस में कार्यालय में काम करना, किसी विवाह समारोह में मुलाकात करना, ये सब प्रेम विवाह के कारण बताए जाते हैं। परंतु ये सब कारण भारी और दिखावटी कारण होते हैं। वास्तव में इन कारणों की उत्पत्ति के पीछे हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति एवं उनसे बनने वाले योग हैं, जो हमें पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से इस जन्म में मिले हैं, जिसके कारण प्रेम विवाह जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको प्रेम विवाह में मुख्य रूप से जिन ग्रहों की भूमिका, जिन भावों की भूमिका होती है, जिन योगों की भूमिका होती है, उन पे चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, प्रेम विवाह के अंदर मुख्य रूप से दो ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। पहला है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है और भावनाओं का कारक है, अर्थात चंद्रमा के कारण ही हमारे मन में प्रेम विवाह जैसे बीज की स्फुटन होती है, जो प्रेम विवाह का कारण बनती है। दूसरा जो मुख्य कारण है शुक्र भोग का कारक है, आकर्षण का कारक है और प्रेम का कारण है, जिसके कारण प्रेम विवाह का योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, इन दो ग्रहों के अलावा मुख्य रूप से चार भाव, कुंडली के चार भाव मुख्य रूप से प्रेम विवाह के जिम्मेदार होते हैं। पहला है प्रेम करेगा कौन, विवाह करेगा कौन, जिसके लिए हमें कुंडली के प्रथम भाव को देखना पड़ता है, लगन को देखना पड़ता है। दूसरा प्रेम यानी कि पांचवा घर संतान, विद्या, बुद्धि और प्रेम विवाह एवं भावनाओं का घर है, इसका भी विचार किया जाता है। तीसरा जो भाव है जीवन साथी का, विवाह का भाव है, वो है कुंडली का सप्तम भाव। इससे प्रेम, जीवन साथी का विचार और शादी का विचार किया जाता है। चौथा जो भाव है प्रेम हो गया, जीवन साथी मिल गया, अब आप चाहते हो कि वो जीवन साथी प्रेम आपका विवाह में परिवर्तित हो जाए, जिसके लिए आपको कुंडली का चतुर्थ भाव का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव है भूमि, भवन, वाहन का, माँ का, और साथ ही छल कपट धोखे का विचार भी आपको इसी भाव से किया जाएगा। अर्थात
प्रेम विवाह में आपके साथ कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा, इस विषय का विचार अपने चौथे भाव से किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, दो मुख्य ग्रह चंद्रमा शुक्र हो गए, 4 मुख्य भाव लगन चतुर्थ पंचम सप्तम भाव हो गया। अब आपको मैं कुछ मुख्य योग बताऊंगा जिसके कारण प्रेम विवाह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम पंचम भाव होता है प्रेम का और सप्तम भाव होता है विवाह का, अर्थात पंचम भाव प्रेम का और सप्तम भाव विवाह का। अर्थात प्रेम का स्वामी पंचमेश सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है। दूसरा मुख्य सूत्र होता है पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी की युति करके लगन में हो, तृतीय भाव में हो या पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में हो या नवम भाव में हो या एकादश भाव में हो, तो निश्चित रूप से मान के चलिए प्रेम विवाह का योग आपकी कुंडली में विराजमान है। तीसरा जो मुख्य सूत्र होता है विवाह का स्वामी सप्तमेश, विवाह का स्वामी सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश और प्रेम का स्वामी पंचमेश, अर्थात पंचमेश और सप्तमेश, इन दोनों भावेशों में अगर किसी शुभ भाव में बैठ के दृष्टि संबंध बन रहा हो तो निश्चित रूप से मान के चलिए प्रेम विवाह का योग आपकी कुंडली में विराजमान है। चौथा जो मुख्य सूत्र है वह है भाग्य भाव का स्वामी अर्थात नौमेश। नौमेश की युति अगर सप्तम भाव से हो जाए या पंचम भाव से हो जाए तो भी युति पंचम भाव या सप्तम भाव से लगन तृतीय पंचम सप्तम नवम या एकादश भाव में हो जाए तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत सारे योग हैं जो कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनाते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आज आपको केवल 4 ही मुख्य योग बताऊंगा जो ज्यादातर कुंडलियों में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी कुंडली में अगर प्रेम विवाह से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो या प्रेम विवाह में रुकावटें आ रही हो तो आप टेलीफोन के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर और आने वाली समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।